आपका तो किसी चिल्ले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, या आपको तो किसी ने ये नहीं कहा कि आपने हमारे साथ चिल्ले पे चलना है? नहीं, चिल्ले पर तो मेरे जाने का शौक कोई खास नहीं है, क्योंकि चिल्ले के बगैर भी इबादत के और तरीके बहुत हैं। और शेख साहब को चिल्ले पे जाना पड़ा, शायद उनकी मजबूरी थी। और जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, मैं समझता हूँ कि उस बयान पे तबसरा करने की बजाय उसको अगर आप सिर्फ सुन ही लें तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक, जवाब आपको अपने सवालात का खुद ही मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि तेरे आप बात मुकम्मल करें प्लीज। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में इन हालात में तो चिल्ला जो है वो उसकी दावत कई लोगों को है। और आज भी हमारे कामरान बंगश साहब हैं, हमारे पेशावर के सेक्रेटरी जनरल हैं, हमारे दो और लोगों के घरों पे छापे मारे गए। जी, गिरफ्तार हुए, छापे मारे गए। आज आपको पता है सनम जावेद जो खातून है उनको रिहा कर दिया गया, लेकिन उनको तीसरी बार गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये चिल्ले की मुख्तलिफ किस्में हैं। इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि इसमें कोई दूसरी बात करने की गुंजाइश ही नहीं है, सबको पता है। देखिए, अभी आपने खुद ही कहा कि चिल्ले पे जाने कर चलने की दावत जो है वो बहुत से लोगों को है। मैं फिर पूछ रही हूँ, आपको कोई ऐसी दावत है क्या? मुझे बिल्कुल कहा गया था कि चिल्ले पे आए, लेकिन मैं बस मैंने माजरत की और मैंने फिर थोड़ा बहुत जो है वो बस अल्लाह ने बचाया हुआ है अभी तक, और इंशाअल्लाह आगे भी अल्लाह बचाएगा। बहरहाल मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं वहाँ खड़ा हूँ, मुझे चिल्ले की जरूरत नहीं है। और ना मैं मेरे ख्याल में अपने नजरियात को या अपनी एफिलिएशंस को जो है इस तरह की चीजों पे छोड़ता हूँ। सर, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे आगे भी। अब ये शेख रशीद अहमद साहब ने कहा ना कि एक और सवाल के सख्त चिल्ला काट कर वो आए हैं, लेकिन देखिए उन्होंने इमरान खान के हवाले से कोई इतनी सख्त बातें नहीं की हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं इमरान खान को समझाता रहा कि भाई इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ना, इनसे हमारा लड़ना बनता नहीं है। और उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रोकने की कोशिश करना भी बड़ी गलती थी। तो सैफ साहब, आप समझते हैं कि वो ये बातें ठीक कर रहे हैं शेख रशीद अहमद? देखिए पारस, इसके बारे में मैं एक बात करूंगा, चूंकि ये माजी की बातें हैं, कुछ अरसा पहले गुजरा हुआ माजी करीब है जिसमें ये वाकयात हुए। और चूंकि शेख साहब ने जो बात की वो उनका अपना एक ओपिनियन है, यकीनन उन्होंने बात की, मैं भी समझता हूं, मेरा अपना जाती ख्याल ये है, और मैं आज भी बरमला आपके प्रोग्राम में कहता हूं, और मैंने जहां मुझे पार्टी में मौका मिला बात करने का, मैंने वहां कही भी है कि हमें इदारों के साथ कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए, किसी सूरत में नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तान के इदारे हैं, अगर इनमें हमें कोई तहफुजात या प्रॉब्लम है तो हमें उसका मतलब एक मस्बत अंदाज में उनसे बात करनी चाहिए, ताकि हम मामलात को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं। लेकिन बारसूरत पारस होता यह है कि पॉलिटिक्स में, सियासी पार्टियों में कोई एक राय नहीं होती। जाहिर है कोई डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, इसमें मुख्तलिफ आरा होती हैं, और फिर इस तरह के वाकयात में बाज़ों का चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, जिसमें कारकुनान जज्बात में आ जाते हैं, कुछ लोग उनको भड़का देते हैं, तो मुख्तलिफ बदमजगियां होती हैं। लेकिन मैं आखिर में सिर्फ कहना एक बात चाह रहा हूं कि इस मसले से बचाव का या इसका एक मुस्तकिल हल जो पार्टी ने भी तजवीज किया है, जो खान साहब ने भी बार बार बात की है, जो मैं भी कह रहा हूं, आपके प्रोग्राम में भी कहना चाहता हूं कि इस मसले को फुल स्टॉप लगवाने के लिए एक ही रास्ता है, और वो ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट के तहत अंदर के नीचे एक जुडिशियल इंक्वायरी इस मामले की कराएं। ठीक है सर। जो बंदा गिल्टी साबित हो, जिसके खिलाफ सबूत हो, उसको सजा दी जाए कानून के मुताबिक, और जो नहीं है तो उसको सर, आप कमीशन बनाने की बात भी कर रहे हैं।